लोग बाहर से सीतामढ़ी घूमने आएंगे, तब क्या चाहिए होगा? पर्यटन विभाग में हजारों की संख्या में वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि पर्यटन विभाग में जिसको अपॉइंटमेंट करेंगे उनको बीएचएमसीटी या बीटीटीएम पास होना अनिवार्य है। वहाँ बीए वाला नहीं चलेगा। ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग चाहो तो अगले 5 साल में बीटीटीएम या बीएचएमसीटी क्वालिफाई हो सकते हो। पैसा सरकार देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पैसा सरकार देगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज, महाभारत कितने लोगों ने देखा है? सीरियल में नहीं देखते हो, मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च जरूर करती हो। महाभारत में हीरो टाइप का प्रोफाइल कौन है? सबसे जो हीरो टाइप का है, जैसे मूवी में हीरो होता है, महाभारत में हीरो कौन है? कौन है बताइए? नहीं, महाभारत में जो हीरो टाइप का है कृष्ण जी तो सबसे सर्वे सर्वा है, वो तो कर ही रहे हैं। फ्रंट में महाभारत में जो हीरो टाइप का प्रोफाइल है वो अर्जुन है, ठीक है? हर चीज कहीं ना कहीं अर्जुन को केंद्रित करके किया गया है। तो एक बार की बात यह है कि जब युद्ध जीत करके लोग आ रहे होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कि भवन की तरफ जाने वाले हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब आप रथ से उतर जाओ, ठीक है? तो अर्जुन को बहुत घमंड हो चुका होता है कि हम इतनी बड़ी सेना से युद्ध जीत करके आए हैं, अब तो सारा राजपाट अपना ही है। वो बोलते हैं कि हे माधव, सारथी आप हो, आप उतर जाओ, मैं क्यों उतरूं? हम तो इतने बड़े युद्ध जीत करके आए हैं। फिर पीछे से धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि नहीं, अगर केशव ने बोला है तो जरूर कोई शुभ संकेत होगा, उतर जाओ। जैसे ही वो लोग उतरे और सब लोग अंदर की तरफ जब जाना शुरू किए, वह रथ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फट गया। तब अर्जुन को अपनी औकात समझ में आई, करे नहीं, अगर हम रथ पे होते तो क्या होता? फिर उसने पूछा, उन्होंने पूछा कि हे माधव, ये कौन सी लीला है? अभी आपने रथ से उतरने के लिए बोला और ये फिर ये मैं देख रहा हूँ। तब उन्होंने बोला कि इतने जो तुम बड़े बड़े दिव्यास्त्र छोड़े हो, जिस दिव्यास्त्र की वजह से द्रोण जैसे महारथी, भीष्म पितामह जैसे योद्धा धराशायी हो गए, उन्होंने भी उतने ही बड़े बड़े दिव्यास्त्र छोड़े हैं ना, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि तुम जिस रथ में सवार थे, भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण खुद शामिल है, रथ में आपके सारथी है, और भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी आपके ध्वजा पर है। इनकी वजह से आपको कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा मत समझो कि महाभारत जो जीते हो वो सिर्फ आपने जीता है, इन लोगों का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग ये मत समझिए, या आपके अभिभावक लोग भी इस चीज को दिमाग में हमेशा रखिए कि आप जो कर रहे हैं सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन काल में आपके जो नेक्स्ट जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसमें आपके साथ साथ आपके माता पिता का, आपके गुरुओं का, आपके बहुत सारे शुभचिंतकों का आशीर्वाद आपके साथ है, उनका उम्मीद आपके साथ है, उनका लगाव आपके साथ है। तो उन सब के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसको करना जरूरी है, ठीक है? जनहित में, समाज हित में हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है। तो क्या हम रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं समाज हित में कुछ काम करने के लिए? आवाज नहीं आ रही है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा ऊंचा सुन रहा हूँ। बोलने के लिए तो माइक लग गई है, सुनने के लिए माइक नहीं लगी है। मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। अरे झांसी की रानी अपने टाइम में 2 तलवार चलाती थी ना, आपने पढ़ा होगा। हम तलवार चलाने के लिए तो नहीं बोल रहे, हमने ये बोला आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करो जो कि लोग मान सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ जहां आप जाओ अपने माता पिता का नाम रोशन करो। कभी आपने सोचा है कि
सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं? क्यों होते हैं सास बहू के झगड़े? आपके घर में भी होता होगा, भाभी होंगी, माँ होंगी या उनकी दादी होंगी, ठीक है। क्यों होते हैं? पिता पुत्र में झगड़ा क्यों होता है? पिता की बातें बच्चों को उल्टी लगती है ना? बच्चों की बातें पिता को समझ में नहीं आती है। क्यों आती है? लोग सिर्फ दूसरे की गलती सोचते हैं, अपनी गलती नहीं देखते हैं। ये देखना चाहिए। और उस सब के पीछे रीजन क्या है? एक शिक्षा का अभाव है। हम तो बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी कोई सा नौकरी आप ले ही लोगे, कहीं आप चले ही जाओगे, शादी आपकी हो ही जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन उसका क्या रोल होगा, क्या लाइफ होगा? क्या लोग इतिहास में नाम लेंगे? आज हम अर्जुन को श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, क्या आपके नाम लिए जाएंगे? इस तरीके से कहीं कोई चर्चा हो रही होगी? नहीं। अर्जुन ने वो महान काम किया था, श्री कृष्ण ने वो महान काम किया था, जिसकी वजह से गुरु द्रोण ने वो महान काम किए थे, जिनकी वजह से उनके नाम लिए जाते हैं। तो हमें भी कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग करना पड़ेगा। तो क्या हम रेडी हैं कुछ अलग करने के लिए? आपको जहां जाना है, जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, हर तरीके से मदद की जाएगी। एक बार फिर से आप मनोज सर के लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि ये रेगुलर टच में रहते हैं। पता है, हम मेरे दिमाग से उतर गया था, हालांकि मेरे पास गाड़ी में नोट रहती है, लेकिन सर का 10 बजे रात को मेरे पास फोन आया था कि सर आपको याद है ना कि कल जो है सो ऐसे मीटिंग में। हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है। तो कहीं ना कहीं सर भी आपके लिए हमेशा चिंतित होते हैं। क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता कि इनके जो लक्ष्य है उस पर आप खड़े उतरे? अगर आप डॉक्टर बनते हैं, अगर आप अच्छे शिक्षक बनते हैं, अगर आप एक अच्छे पदाधिकारी बनते हैं, तो सर को भी अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं? और उस सब के लिए एक अच्छा पढ़ना जरूरी है। एक और चीज, ज्यादा ये मत आप समझिए कि तुम बीएड कर लो, तुम बीएड कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसे फेंकना नहीं है। समझ रहे हैं? ज्यादातर लोग जो हम देखते हैं बाजार में कि सडनली किसी को कहीं भी धकेलते हैं, तो धकेलना सही नहीं है। आप खुद से अंदर सोचिए। मैंने एक चीज बताया कि आप बनना क्या चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योरसेल्फ। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें किस भगवान को पूजना है, हमें ये नहीं पता होगा कि उनका मंदिर कहाँ है, तब तक हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? समझ रहे हैं? तो ये कोर्स है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे एक रास्ता है। पहले आपको मंजिल, आपका लक्ष्य चुनना जरूरी है। पहले क्या जरूरी है? मंजिल को और लक्ष्य को चुनना जरूरी है। नहीं तो स्थिति ऐसी होगी कि आप धूप, अगरबत्ती और ये सब चीज बैंड बाजे के साथ पहुंच जाएंगे, और मंदिर की बजाय अगर चर्च में पहुंच गए तो वहाँ ईसा मसीह खुश नहीं होंगे। वहाँ का प्रोटोकॉल अलग है। समझ रहे हैं ना? तो वो चीजें यहाँ भी कोरिलेट होती है। गलत डायरेक्शंस में मत जाइए। जो भी है सब्जेक्टिव चीजें समझिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। पहले ये सोचिए कि आपको करना क्या है, करना क्या है, तब डिसीजन लीजिए। और कुछ पूछना है तो बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं पूछना है? नहीं पूछना, सबको मालूम है। आवाज नहीं आ रही? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब तो इसकी आवाज ज्यादा थी। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? सरकार आप लोगों के लिए एक तमन्ना रखती है कि आप एक अच्छे परिवार में जाएं। अब तक आपने अपने पिताजी के घर का रोटी तोड़ा है ना जी? बॉयज स्पेशली, हेलो बॉयज स्पेशली, अगर ढंग से नहीं पढ़ पाए तो शादियां भी नहीं होंगी। कोई बाप आजकल बेटी नहीं देता है, ठीक है? इतनी आसानी से नहीं देता है। ये मत सोचो मोटी रकम मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में जैसे ही जाओगे, पिताजी बोलेंगे हमें 20 लाख रुपए चाहिए, तो भाई 20 लाख की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो वो एनर्जी लेवल। और एक और चीज, दहेज जितनी उधर बढ़ती
जॉब की कंफर्मेशन आएगी, आपके पास रिश्ते आएंगे, आपके पास रिश्ते आएंगे। और बहुत ही बोलने में हमें जो है गर्व महसूस होता है। नवंबर में हमारी सिस्टर की शादी हुई है, बिना दहेज का हुआ है, कोई डिमांड नहीं थी। लड़का भी बैंक में है, लड़की भी टीचर है, कोई डिमांड नहीं था, आपको जबरदस्ती दे देना। फर्ज कीजिए ये जब आपके पिताजी को बोला जाएगा तो उनको कितना अच्छा महसूस होगा। वो तभी संभव होगा जब आप एक अच्छे जॉब में जाएंगे। और हर सेक्टर आपके लिए वेट कर रहा है, आपको समझना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। लेकिन कहीं भी जाओ, कहीं भी जाना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई हम भगवान को अगरबत्ती अगर दिखाते हैं, कोई ऐसे घुमाने की बजाय अगर ऐसे घुमा देगा तो क्या भगवान जी नाराज हो जाएंगे? मैंने आज तक नहीं देखा। अगर अगरबत्ती हम ऐसे घुमाते हैं नहीं क्लॉकवाइज, अगर किसी ने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो क्या भगवान जी नाराज हो जाएंगे? तो मेरा कहना यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस दिशा में जा रहे हैं, जाना जरूरी है, करना जरूरी है। हाँ, नहीं करते हैं तो फर्क पड़ता है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। हमारे गांव घर में कोई लोग हो सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे वो होते हैं जो पढ़ते नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पढ़ते नहीं है उस अनपढ़ से बड़े अनपढ़ है। वो नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनके पास हो सकता है संसाधन की कमी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास जब सारी व्यवस्थाएं हैं तब हम क्यों नहीं पढ़ पाए? सरकार आपको 4 लाख रुपए देती है पढ़ने के लिए, इसका मौके का फायदा उठाइए। हमारे टाइम में नहीं था, आपके टाइम में है। समझने में इस चीज को एकदम अपने एनर्जी के साथ आइए, भाषा पे पकड़ बनाइए, एक कल्चरल डेवलपमेंट अंदर होना चाहिए। मीडियम के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। आपकी हिंदी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, इंग्लिश उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। हिंदी हमारी इसलिए मजबूत होनी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा है। अंग्रेजी हमारी इसलिए मजबूत होनी चाहिए क्योंकि आउट ऑफ बिहार आपको अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। और संस्कृत भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए क्योंकि सबका मेन जड़ तो संस्कृत ही है, उनके बगैर हम कैसे भूल सकते हैं। आपके घर पे पंडित जी आएंगे, मंत्र पढ़ाते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि गलती पढ़ा रहे हैं सही? किन्हीं को पता चलता है? क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते। हम सब पंडित लोग पढ़ाते हैं क्योंकि हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो संस्कृत का भी नॉलेज उतना ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपके उज्ज्वलतम भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। जब कभी भी अगर आपको लगता है कि मुकुंद कश्यप की जरूरत पड़ेगी या कुछ पूछना है, आप सबको मैसेज पास कीजिएगा, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट कराया जाएगा। अगेन मनोज सर के लिए, इस सारे व्यवस्था के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोरदार एक ताली हो जाए मनोज सर।